जितने भी ये पेशा कानून बना है धर्म के आधार पर बना है। लेकिन आप कौन धर्म मानते हो भाई? कौन धर्म मानते हो? बस झूठ बोलता है। कौन ऐसी देवता है आप लोग बताइए तो। देखिए वही देवता के आधार पर ही कानून बना है, रूढ़िवादी परंपरा दिया गया है। इसी में दस्तावेज कानून बनने वाला, संविधान बनने वाला है। मेरे कहने का मतलब कोई भी धर्म मानते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आदिवासियों का धर्म मानना छोड़िए भी सकता। प्राकृतिक पूजक अपना देवता सिंह बोंगा को पूजा कराना, यहाँ तो ये पेशा कानून बन रहा है। इनको पावर मिलने वाला है, ग्राम प्रधान को इनकी जमीन छीनी जा रही है और 1 महीने में पावर आएगा। इस पावर में जमीन के मसले में क्या लिखा हो इनको पता ही नहीं। उस ऊपर अब भूल जाइए, ये आपका अधिकार है। ये अधिकार लागू होगा कि जिंदगी भर आप जो है पैसा डेलीगेट होगा, पैसा आएगा, पावर आएगा, आप अपने तरह से विकास करिए। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम होने वाला है। आपको पता नहीं है, मुझे पता, मैं पढ़ रहा हूँ इसको, और इसलिए इसको एक काम करिए, इसको अविलंब डेट दे करके आप जो है इसका तय करिए। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि पेशा कानून जो ड्राफ्ट हुआ है, हमने लाया है इसको, और यही लागू होगा। इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, वन अधिकार पर क्या कानून बने, हम बालू घाट हम ले सकते हैं कि नहीं, हम जमीन को कैसे बचाएंगे, ये सभी मुद्दे पर इस पर लिखा हुआ है। और मैं कहना चाहता हूं इसी विषय को लेकर के जितने भी ग्राम सभा है, ग्राम प्रधान है, मुखिया है, प्रबुद्धजन है, मैं चाहता हूं कि ये विधानसभा के अंतर्गत एक सम्मेलन यहाँ होना चाहिए, ताकि हम बता सके या आपका अधिकार क्या है। हम अपने आप को हम नहीं बोलना चाहते हैं, हम आदिवासी समाज को वोट नहीं दिया, क्या दिया, बेचारे क्या करेंगे। 50 साल से कोई राजनीतिक हुआ नहीं है, सामाजिक काम हुआ नहीं, हम लोग भी नहीं सिखाए, सिखा रहे हैं। हो सकता है कि हम मर जाएं तब ताकत मिलेगा, आने वाले पीढ़ी के लिए मिलेगा। हो सकता है हमको नहीं मिलेगा, इसे ही रोड में रहेंगे, क्योंकि इलेक्शन में समय पैसा देता है लोग, जिसमें पैसा देता है उसी को वोट देता है, अच्छे व्यक्ति को चुनता नहीं। आपको अच्छे व्यक्ति को चुनना हो तो इसी के लिए देखिए ये बहुत बड़ा सरकार आपके बीच आ रहा है। पेशा कानून का ड्राफ्ट आ गया है और सभी मुद्दे ऐसे ही बैठ करके यहाँ पर आपके सचिव बनाएंगे, बजट बनाएंगे, यहाँ पुल पुलिया बनाने के लिए बालू घाट कौन करेगा, उसके बाद सहकारिता सिस्टम होगा, आप उसमें बहुत गैर आदिवासी लोग भी काम करेंगे, आप नहीं कर पाएंगे। तो ये सभी चीज़ों को लिखा हुआ है। एक यहाँ हमारा विरोध होगा कि ग्राम सभा को पूरी तरह से जमीन बचाने के लिए सिर्फ जो है अनुशंसा करने की ताकत दी गई है। इनके अनुशंसा पर काम करेंगे, गरीब बिक्री बंद करेंगे। लेकिन हमारा सरकार से मांग होगा कि ग्राम प्रधान ही सर्वे सर्वा होगा, ग्राम प्रधान ही जमीन को बचाने का काम। हम कोर्ट क्यों जाएंगे? कोर्ट जाते जाते सब थक जाता है मेरा आदमी, पैसा रहता नहीं, कभी डीसी कोर्ट, कभी ये कोर्ट, कभी ये कोर्ट, कभी वो कोर्ट। हम एक प्रस्ताव को देंगे सरकार कि जमीन के मसले पर ग्राम सभा ही सर्वे सर्वा होगा, यही अंतिम निर्णय होगा, उसके आधार पर ही अनुशंसा करेंगे। टू द पॉइंट जो इसमें अंकित नहीं है वो अंकित कराने का काम करेंगे। इसलिए आपकी समर्थन चाहिए। एक महीना है, कोई गलत शर्त लिख देगा, आपका पावर मिलेगा लेकिन जमीन बचाने का पावर ही नहीं रहेगा, क्या फायदा है जी? इसलिए आप इंतजार करिए, जो जमीन का जो आपका विचलन हो रहा है ना, आने वाला पावर यदि आपको मिल जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस समय सम्मेलन करके आप एक कार्यशाला के रूप में आइए, हम एक्सपर्ट को बुलाएंगे ताकि सवाल जवाब हो और बात आप ग्राम सभा की के क्या शक्तियां हैं, इसको कैसे हम संचालन करेंगे, कम से कम सामान्य ज्ञान हमको होना चाहिए। इसके लिए आप एक बैठक करें। और मैं चाहता हूं जैसे एक मुसलमान लोग ले रहा है, हम बहुत सारे जमीन के मसले पर जाते हैं तो देखते हैं कि कोई हिंदू हो चाहे कहीं महतो पर लड़ाई हो जाती है। पहली बार इस क्षेत्र में देख रहे हैं कि मुसलमान लड़ाई हो रहा है। भाई मुसलमान के खिलाफ हम लड़ेंगे, और मुसलमान समाज सोचते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का पार्टी आ गया तो उसका मतलब बहुत बड़ा बल हो गया लगता है उसको।
कांके के क्षेत्र में भी मुसलमान लोग का मामला आ रहा है, जो जमीन छीनी जा रही है और आज इनकी जमीन जो है छीना जा रहा है मुसलमानों के द्वारा। तो आपको अनेक लोगों से लड़ना है। वो जाति भेद दलाल तबका का जो अपराधी होता है, लुटेरे होता है, उसका कोई जात नहीं होता है। वो मुसलमान भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है, आदिवासी भी हो सकता है, हमारे बीच भी दलाल हो सकता है। इसलिए मैं साथियों कहना चाहता हूं कि जमीन बचाने के लिए, धर्म बचाने के लिए, संवैधानिक अधिकार प्राप्त करने के लिए आपको सशक्त संगठन में आपको रहना होगा। और आदिवासी को सब छला है जी, जितने भी चलते हैं आदिवासी के नाम पर सिर्फ मलाई खाता है। आपको देखिए, बुरा नहीं मानिएगा, ज़्यादातर आप मुंडा लोग हैं, लेकिन आपको इस सरकार ने जो है आपको छला है, मंत्रिमंडल में नहीं रखा है। ये कहा है, ये कहा है आपको कि आपकी औकात वोट देने का है। मंत्रिमंडल में आपकी औकात नहीं है, ये बात को समझिए आप लोग। और झारखंड मुंडा समाज चलाता है, वो कुछ नहीं कहता है, खाली नाचेगा। अब नाचना गाना बंद करो, जो लड़ेगा वही जीतेगा। संगठित करो बिरसा मुंडा की तर्ज पर, तब आप बचेंगे, नहीं तो खत्म हो जाओगे। तुम लोग जो यहाँ नहीं हो ना, तुम लोग था वहाँ पर मोहनजोदड़ो कहाँ है जानते हैं? अफगानिस्तान के ऊपर, वहाँ से हम लोग आए हैं। जब रिसर्च करिएगा वहाँ पर तो आदिवासी लोग, मुंडा लोग, खासकर संताल लोग पहले एक ही था, फोटोराष्ट्रीय ग्रुप में जाने जाते थे। वहाँ से भागते रांची में आए, मदरा मुंडा भी राजनीतिक भूल कर दिया, वहाँ गैर आदिवासी को बना दिया, जो खतियान में उसी का नाम होता है। तो आप लोग यही गलती कर रहे हैं, अपना नेता नहीं चुनते हैं आप लोग। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ साथियों, आप हमारे बीच हैं, आप भाई बंधु हैं, हमारे समाज के लोग हैं, डांटेंगे भी, दुलार भी करेंगे और समाज को सही दिशा दीजिए। अच्छे व्यक्ति को चुनिए समाज को सही दिशा देने के लिए। आप देखिए, उरांव जनजाति के लोग बढ़ रहा है, महतो बढ़ रहा है, लोहरा जनजाति के लोग बढ़ रहा है, महतो समाज भी बढ़ रहा है। और देखते हैं कि संथाल समाज जो है कंसस है, मुंडा समाज कहाँ? अब इसके लिए हम लोग हम गलती एक्सेप्ट करते हैं। करिया मुंडा काम नहीं किया, अर्जुन मुंडा काम नहीं कर रहा है, विकास मुंडा काम नहीं कर रहा है, नीलकंठ सिंह मुंडा काम कर रहा है। अरे मुंडा में भी बढ़िया मुंडा चुनना है आपको नहीं तो फिर समाज नाश हो जाएगा, समाज कभी आगे बढ़ नहीं सकता है। इसलिए मैं आज 2-3 प्रस्ताव आपको देता हूं कि आज एक तय करिए कि ग्राम सभा की जो पेशा कानून के विषय पर जो बैठकें होगी 30 दिन होगी, अविलंब 15 दिन के अंदर में करना है। टूसू पर भूल जाइए, ये आपका अधिकार है, ये अधिकार लागू होगा तो जिंदगी भर आप जो है पैसा डेलीगेट होगा, पैसा आएगा, पावर आएगा, आप अपने तरह से विकास करिएगा। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम होने वाला है, आपको पता नहीं है, मुझे पता, मैं पढ़ रहा हूँ इसको। और इसलिए इसको एक काम करिए, इसको अविलंब डेट दे करके आप जो है इसका तय करिए और अविलंब जनवरी महीने के अंदर में एक सम्मेलन हो और आपसी तालमेल के साथ, आपसी जो है चंदा के साथ इसको हम लोग ये करेंगे। दूसरी बात, ये जमीन के मसले को लेकर के अभी हम लोग देखने जाएंगे, जांच करने जाएंगे कि कैसे जो है यहाँ के जो आदिवासियों की जमीन मुसलमान छीन रहा है। और आपके पास कागज सम्मत है, आपका खतियान है, चिंता ना करें। यदि आदिवासी समाज ऐसा ही बैठता रहे, ऐसा ही आंदोलन करता रहे, तो कोई भी गैर आदिवासी लोग, शोषक वर्ग आपको जमीन नहीं छीनेगा। इसलिए आप हमारे साथ आकर के संगठित करिए। बातें बहुत है, बात में धर्म पर नहीं जाना चाहता हूँ, आने वाला समय में धर्म पर भी बात किया जाएगा, लेकिन अभी सबसे पहले संवैधानिक अधिकार पर बात करेंगे। लेकिन एक बात कहेंगे, धर्म पर थोड़ा सा जो है बात को रखेंगे कि जितने भी ये पेशा कानून बना है धर्म के आधार पर बना है। लेकिन आप कौन धर्म मानते हो भाई? कौन धर्म मानते हो? मैं झूठ बोलता है कौन ऐसी देवता है आप लोग बताइए तो। देखिए, वही देवता के आधार पर ही कानून बना है, रूढ़िवादी परंपरा दिया गया है। इसी में दस्तावेज कानून बनने वाला, संविधान बनने वाला है। मेरे कहने का मतलब, कोई भी धर्म मानते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आदिवासियों का धर्म मानना छोड़िए भी सबका। प्राकृतिक पूजक, अपना देवता सिंह बोंगा को पूजा कराना। यहाँ तो हिंदू को गरियाओगे तो हमको बोलेंगे आरएसएस,
ये आरएसएस के विरोधी है। हाँ? मेरे कहने का मतलब जो सही रास्ता दिखाता हो, इस पर धर्म सम्मेलन हमें करने की आवश्यकता है। इसीलिए जिस दिन ग्राम सभा की जो आप सम्मेलन करेंगे, ग्राम प्रधान का सम्मेलन करेंगे, हम चाहते हैं कि इसके बिंदु पर बातें होगी, 2-4 आदमी भाषण देंगे और सुनेंगे और सीखेंगे और सवाल जवाब करेंगे, क्योंकि राजपाट आप ही को चलाना है 1 महीना के बाद। अब राजा को पता ही नहीं कैसे चलाएंगे, मेरे पास है ही नहीं, दस्तावेज ही नहीं है। और फिर आपका पीए जो है आपको मंत्री को इस्तेमाल करता है, वैसे पीए इस्तेमाल करेगा आपको, वो माल खाएगा। गांव के लोग बोलेंगे गैर आदिवासी को रखा है पीछे, किसको रखा है, जो हम लोग मुख्यमंत्री को गाली देते हैं इंटू पिंटू को रखा है, कल आपका इंटू पिंटू हो जाएगा पीछे आपका, समझे कि नहीं। लेकिन आपको ध्यान से इसको जानने की आवश्यकता है। और जब तक मैं जीवित हूँ, विधायक बने चाहे नहीं, लेकिन आदिवासी समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जागरूकता करने का काम करेंगे। जब तक हम जीवित रहेंगे उसका मूड़ी नीचे नहीं होने देंगे। और जमीन का मसला हो, धर्म का मसला हो, हमेशा चट्टानी एकता के साथ खड़े रहेंगे। इसीलिए मैं साथियों कहना चाहता हूँ कि हमारे कॉमरेड हैं, शंकर हैं, मुंडा लोग हैं, आप लोग आपसी करते हुए संगठन को बनाइए। जहाँ कांग्रेस से तालमेल मिलता है, उनकी भी सिद्धांत हम आदिवासियों जैसा ही है। कार्ल मार्क्स का सिद्धांत हो चाहे लेनिन का सिद्धांत, सबसे पहले जो सिद्धू कानून की लड़ाई 1856 वाला कार्ल मार्क्स ने लिखा था। दुनिया में सबसे पहला क्रांतिकारी लिखा, कोई इस पर लिखने का काम नहीं किया। तो आपसी जो वो पार्टी कर रहा है वो पार्टी नहीं, हम लोग सामूहिक फैसले, सामूहिक नेतृत्व की बात करते हैं। जहां मेरा विचारों से तालमेल हो, हम लोग एक साथ चलने का काम करेंगे। तो ज़्यादा हम नहीं कहेंगे, हम यही कहेंगे कि संगठन को बढ़ाइए। हम दिन रात एक कर देंगे, आदिवासी समाज सुधरेगा कैसे नहीं। आप जाएंगे जब लातेहार के क्षेत्र में, पुरुष समाज के लोग रात भर बैठक करता है समाज के। आप लोग तो 2 घंटा बैठेगा का भागने लगिएगा। रात भर बैठक करता है, नाचता है, गाजता है और अपने संविधान की बात को रखता है। आपको भी तय करना होगा साथियों, यदि आप आदिवासी समाज में हैं तो संवैधानिक अधिकार को जानना होगा, अपने अधिकार को जानना होगा। कानून सम्मत आपके साथ है, CNTF की धारा आपके साथ है, पेशा कानून आपके साथ है, समता जजमेंट आपका साथ है। इसमें खनन का भी अधिकार को दिया गया है। लैंड एक्विजिशन जो अधिग्रहण करेगा कोई कंपनी, आपका आपसे परमिशन लेगा तब करेगा। ये सभी मुद्दे को आपको जानना है। और हम इसलिए बोलने आते हैं कि समाज आगे बढ़े, समाज सही रास्ता में जाए। लेकिन दुख कब लगता है, जब चुनाव के समय आता है तो हमारे लोग बिकने लगते हैं, खटाखट 200, 250, 300 बिको साले को देखा जाएगा। आज मिलोते ना, कल क्या करोगे, चला लेते जाओ। तो उस समय अंधा मत होइए। अब आपको राज मिलेगा 250 का या हजारों कमाइएगा, साथ में महीना में हर आदमी कमाएगा। तो सभी बिंदु को लेकर के आप संगठन को तय करिए, ताकि महिला को भी जोड़िए। महिला जब आए थे तो हम क्यों कह रहे थे, आप जो है बोल के नाम बोलिए। मैं जांच रहा था कि मेरी महिला कितना कॉन्शियस है, मैं जांच रहा था कि वो कितना बोल पाती है, लेकिन संकुचित है। हमारा समाज की महिलाओं को भी आगे निकालिए। देखते ही इधर मुंडा समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग भूख लेकर रखता है घर में। जितना अधिकार आपका है उतना अधिक महिलाओं का भी है। और जो इस राज पर चलाने के लिए कितना प्रतिशत महिलाओं का भी दिया है सिर्फ बनाने के लिए। अकेले नहीं चलाएगा, तू बोलने नहीं जानेगा, तू सीखेगा नहीं तो कैसे बढ़ाएगा। इसलिए ज़्यादा न कहते हुए आपकी ज़मीन के साथ हम लोग हैं और आज की लड़ाई शुरुआत हो गई है। अभी हम लोग जांच करने जाएंगे, लिखा पढ़ी करेंगे और जब भी आएगा विरोध करने के लिए, बेचने का बात करेगा, 200-300 आदमी, 400-500 आदमी चढ़ाई करेंगे और देखेंगे कैसे हमारी ज़मीन को छीनता। इसलिए ज़्यादा न कहते हुए आज इतना ही मैं वाणी को बंद करता हूं। और हम कहना चाहते हैं नौजवानों को, साथियों को जो हमारे बीच हैं, ज़मीन के मसले पर सामान्य ज्ञान जरूर रखें। ज़मीन के मसले पर हमेशा वकील के पास मत जाइए। अच्छे अच्छे वकील बोलते हैं, सबसे पहले लिखा पढ़ी करिए, एक लाइन लिखिए कि हमारे जैसे लिखे हैं ये आवेदन, ये ज़मीन फर्जी दी गई, एक लाइन लिखे जाना। और संगठन रहेगा तो सभी मुद्दे को हम बताएंगे। CNT एक्ट, SPT एक्ट, समता जजमेंट, पेशा कानून, स्थानीय नीति, सभी मुद्दे पर हम लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। कि इनकी जो है CS खाता में इनका नाम है और RS खाता में हमें लगता है कि खतियान तो मैंने देखा नहीं हो, लेकिन
जब हम लोगों ने जांच किया अभी रजिस्टर 2 में तो उसी का नाम आता है। तो ये जमीन कैसे ट्रांसफर हुआ? हमने इनसे पूछा कि आपने कहीं आवेदन दिया था? एक पत्रक दिखाते हैं कि एक हम आवेदन दिया था। तो एक बार जान लीजिए कि जमीन की लड़ाई मुख्य रूप से पेपर का लड़ाई होता है, और पेपर का लड़ाई से ही आप जीत सकते हैं। आपकी जमीन का वायलेशन, चाहे जमीन का हस्तांतरण हुआ, बिक्री हुआ, कैसे हुआ, ये जांच का विषय है। तो सभी पहलुओं पर आज हम लोग समाज के बीच बैठे और देखे कि हम कहाँ तक हैं अभी। तो ये हम पाया गया है कि इनकी ज़मीन में कोई इनकी ज़मीन है, लेकिन इसका कोई केस फौजदारी या आवेदन मुख्य रूप से नहीं दिए हैं। एकमात्र डीसी को आवेदन दिए। तो हमारी पार्टी और हमारा संगठन और आदिवासी समाज के लोग हर ऐसे ज़मीन के मामले को लेकर के हम लोग समर्थन करते हैं और हमेशा जो है आपके साथ चट्टानी एकता के साथ खड़े रहेंगे। चाहे आपके पास पैसा है या नहीं है, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हम जो व्यक्ति हैं वो आप ही के पुत्र हैं। जब हम समाज को नहीं बढ़ाएंगे तो हम किसी भी कीमत पर न नेतागिरी कर सकते हैं, न राजनीति कर सकते हैं, न अपने आप को ऊंची आवाज़ से बोल सकते हैं। इसलिए आपका जो हमने बताया है, सबसे पहले लिखा पढ़ी करेंगे। सीएस मतलब होता है क्लस्टर सर्वे होता है ज़मीन का लिखने के लिए। ये जान लीजिए, कोई बड़ा चीज़ नहीं होता है, नाम दिया गया, ये नाम है। और आरएस होता है रिविजनल सर्वे। हमेशा सर्वे होता, हो सकता है हमारा आने वाला सर्वे भी होगा। सर्वे में हटाया इनकी नाम को लेकर के, या गलती से हटा दिया या जानबूझ के हटाया, ये जांच हम लोग करेंगे। ये आश्वासन हम लोग देते हैं। पहली बात, एक ड्राफ्ट होगा, ड्राफ्ट होने के बाद डीसी को देंगे, प्रतिनिधिमंडल मिलेंगे आपका मामला और इन मामले को लेकर के। और दूसरी बात ये भी, कैसे वो रसीद कट रहा है, इसके लिए भी आवेदन देना है हम लोग। लड़ाई शुरू हो गया और ये कानून लड़ाई लड़ने के साथ साथ हमें सामाजिक लड़ाई भी लड़नी है। बिरसा मुंडा की तरह एक हाथ में कलम, एक हाथ में तीर तलवार, ये दोनों का मिक्सर करके हम लोग चलेंगे तो निश्चित रूप से हम आदिवासी जीतेंगे। आज हम देखते हैं खासकर मुंडाओं के क्षेत्र में बैठक की प्रवृत्ति समाप्त हो गई है। आप लोग बैठते नहीं है, ग्राम सभा सिर्फ बैठती है। हम देखते हैं आरकी के क्षेत्र में हर बृहस्पतिवार या रविवार ना, या रविवार या बृहस्पतिवार को बैठता है। हाँ बैठता है, लेकिन खाली हिसाब किताब करता है, समाज को कैसे आगे ले जाएंगे, हम कितना पढ़े लिखे हैं, हमारी परिस्थिति क्या है, धर्म पर, संस्कृति पर, संवैधानिक अधिकार पर, राजनीतिक अधिकार पर, ये चिंतन नहीं करते। समस्या आएंगे, समस्या का समाधान एक तो आप नेता बनाते हो, उसको करना है, और नेता बनाने के बाद भी यदि वो नहीं करता है, मान लीजिए अपना सरकार बना ली, क्या कर रही है, क्या तो नहीं कर रहा है, सरकार अपना होने के बावजूद भी हमें हिलाना डुलाना पड़ेगा, समझे कि नहीं, तब आपकी काम होगी, नहीं तो काम नहीं होगा। और मैं इसीलिए कहना चाहता हूं साथियों, ये जमीन की लड़ाई को लेकर के, लड़ाई को जीतने के लिए आपको संगठित होना होगा और आदिवासी विचारधारा के संगठन के साथ जुड़ के रहना होगा। आज हम देखते हैं बहुत से राजनीतिक पार्टी जीती। सपोज करिए कि आपके यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा जीता है, हो सकता है कॉमरेड लोग भी मदद किया होगा कि देश को बचाना है, इसको बचाना है। तो जब इकोनॉमिकल पॉलिसी में जाइएगा तो देखते हैं कि गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी का कोई अंतर नहीं है, कभी भी आदिवासी की बात नहीं करती। स्पष्ट कहना चाहता हूँ, कम्युनिस्ट पार्टी के भी जो इसके लीडर होते हैं, ब्राह्मण होता है, बुरा नहीं मानिएगा, आपको कभी राज्य सचिव नहीं बनाएगा, एक आध आदमी को बना देता है, ट्रेड यूनियन में भी उसका अधिपत्य उसी का रहता है। हम आदिवासियों का शोषण दमन हर तरह से हुआ है, इसलिए अपनी पार्टी, अपनी झंडा, अपना सिद्धांत लेकर चलना पड़ेगा, तभी जो है आदिवासी आगे बढ़ेगा। हम तुम्हारे वोट क्यों देंगे? आज आपने वोट किसको दिया? मैं बार बार कहता हूं, ये जमीन के मामले में आवेदन आपको देना होगा यहाँ के विधायक को, समझेंगे नहीं?
विधायक को आपने पावर दिया है, सब आदिवासी लोग वोट दिया है। सबसे पहले आवेदन आपको उसको देना होगा, सुदेश महतो को देना होगा। अभी अमित हाँ, और अमित महतो दोनों को दीजिए, विपक्ष पक्ष विपक्ष दोनों को देना है। और यदि वो काम नहीं करता है तो उसको वोट के समय में बदला लेना, ये प्रण लेना होगा, तभी आपका जो है सही दिशा में जाएगा। अब बोलिएगा वोट की बात कर रहा है, बहुत सारे लोग बोलते हैं। बिल्कुल, आदिवासी समाज को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से, तीनों रूप से आपको तो ज़्यादा न कहते हुए आज हम इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आदिवासी एकता जिंदाबाद, भारत आदिवासी पार्टी जिंदाबाद, देश के आदिवासी एक हो, जोहार।